अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सादियाज़ लाइफ। आज हम बनाएंगे मटन कुन्ना। कुन्ना को हम मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी और बर्तन में बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम घी में बनाएंगे। 1 चम्मच हमने घी का ले लिया है। घी को मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज काट लिए थे बारीक। प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ्राई किया हुआ प्याज नहीं चाहिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करके हम इसको भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर दालचीनी का 2 बड़ी इलायची डालेंगे और 1 तेज़पात हमने लिया है, उसको थोड़ा सा मसल के इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। हमने मटन का लिया है। कुन्ना के अंदर मटन का गोश्त हो या बीफ का, इसका तरीका एक ही होगा बनाने का। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक सारी बोटियां अपना कलर चेंज ना कर लें। इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। मटन आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर रहा है। जब अच्छे से मटन अपना कलर चेंज कर ले तो फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चम्मच हमने हल्दी का डाला है, 1 चम्मच हमने रेड मिर्च का डाला है और 1 चम्मच हमने खुश्क धनिया का डाला है और आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं। अब इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इधर आके हमने ना इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है। जितना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए भूनेंगे। ये ना हो कि ये नीचे लग जाए ये सारा मसाला इसका, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। हमने 10-15 मिनट के लिए इसको भून लिया है अच्छे तरीके से। देखें ऑयल छोड़ दिया है भूनते भूनते। अब इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। हमने 2 चम्मच तकरीबन दही के लिए हैं। अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी इस हिसाब से लेना है कि 35-40 मिनट ये हल्की आंच पे पकता रहे तो पानी खुश्क ना हो। कवर करके हमने पका लिया है। 35-40 मिनट हो गए हैं, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर आटा और पानी का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो डाल दिया है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। निहारी का शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा होता है लेकिन इसका हम पतला ही रखेंगे। सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम हाथ की मदद से मसल के ज़ीरा ऐड करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च हमने पहले इसलिए नहीं ऐड ताकि सालन का रंग काला ना हो जाए। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।